Hello, good morning friends. Welcome once again to my channel Invest with नरेश. मेरा नाम नरेश देसाई, आपका फाइनेंशियल दोस्त, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन में आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए और क्या करना चाहिए. पिछले करीब 2 साल होने को है. अक्टूबर में 2 साल होंगे. वैसे रिटर्न अक्टूबर 2024 से आज तक का रिटर्न दिखेंगे तो या तो जीरो है या तो माइनस नेगेटिव में है. वो टाइम पे मार्केट था 86,000 सेंसेक्स सेंसेक्स, आज है 74,000. तो काफी लोगों का वो टाइम पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था उनका एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा है या जीरो रहा है या नेगेटिव रहा है. वो जीरो या नेगेटिव भी है. और जिन्होंने उससे पहले किया, उससे 1 साल पहले किया होगा या 2 साल पहले किया, उनका रिटर्न अभी भी काफी अच्छा है. ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है आगे कितने साल तक चलेगी नहीं मालूम, कितने टाइम के तक चलेगी नहीं मालूम. कुछ ना कुछ दुनिया में उथल पुथल होती ही रहती है हमेशा, अलग अलग 2 देशों के बीच में. उससे हमको घबराना नहीं है. मैंने आगे भी बोला और मैं वापिस आज बोल रहा हूँ, मार्केट कहाँ जाएगा मुझे नहीं मालूम, सेंसेक्स कहाँ जाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है अगर मैं ये मार्केट में इन्वेस्टेड रहूंगा या ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा पैसा काफी अच्छा बनने वाला है इंडिया में. ये एक चीज मेरे को मालूम है. और वो इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न है, बेसिकली जो आपको जो रिटर्न मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है? क्या आप कितना पैसा डालते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, या आप मार्केट कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर निर्भर करता है? जी नहीं. रिटर्न एक ही चीज पे निर्भर करता है, आपका मार्केट के साथ व्यवहार कैसा है, आपका मार्केट के साथ बिहेवियर कैसा है. मार्केट ने जब डाउनफॉल गया तो आप निकल गए या घबरा गए या टिके रहे और पैसा डाला, उसके ऊपर आपका रिटर्न आगे का निर्भर करेगा. एक सिंपल सी लाइन है, एकदम सिंपल चीज में बोल रहा हूँ. आपका रिटर्न इसके ऊपर ही निर्भर करता है कि आपका मार्केट के साथ व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है. अगर बिहेवियर अच्छा होगा तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, उससे कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत उसमें रोक नहीं सकती. लेकिन मैं आजकल के जो सोशल मीडिया के जमाने में, इन्फ्लुएंसर्स के जमाने में, आप 1-1 मिनट में 3-3, 4-4 रील देखते हैं. अरे ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं. फिर ये तो ये बोल रहा है कि एक बड़ी बंदी आने वाली, ये तो बोल रहा है कि अच्छा मौका है ये पैसा डालने का. अभी मैं किसकी बात सुनूं? दोनों व्यू मिलेंगे आपको सोशल मीडिया पे. फेसबुक पे मिलेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, बहुत सारी जगह पे मिलेंगे, बहुत सारी जगह पे. आपको क्या करना है, आपको सोचना है. जैसे मैं बोल रहा हूं, उधार के पैसे से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उधार के भरोसे से आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. भरोसा तो आपका खुद का ही होना चाहिए. और खुद का भरोसा कब आएगा? जब आप ये सोचेंगे कि मैं जो पैसा डाल रहा हूं, मैं जहां पे पैसा डाल रहा हूं इंडियन मार्केट पे, वो मार्केट कैसा है, आगे जाके कैसा होने वाला है, आगे जाके कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मेरी इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उसके ऊपर है. सिंपल सी बात है. आपको भरोसा होना चाहिए. आपको किसी उधार के भरोसे से आप इन पैसे वाले नहीं बन सकते. आपको खुद का ही भरोसा रखना. पैसे उधार होगा, उधार पैसे लाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उधार का भरोसा से कभी इन्वेस्ट मत कीजिए आप. और कन्विक्शन खुद में रखिए, कन्विक्शन. और ये इन्वेस्टमेंट के फील्ड में कोई भी चीज सही या गलत नहीं होती है. ये सही है, ये गलत नहीं, ये एप्रोप्रिएट होता है. इन्वेस्टमेंट में कोई भी चीज एप्रोप्रिएट होता है. ये मैं जो कर रहा हूं वो चीज एप्रोप्रिएट है कि नहीं मेरे हिसाब से या मेरे गोल के हिसाब से, उसके ऊपर आपका निर्भर करेगा कितना रिटर्न आपको मिलेगा. सिंपल सी बात है. कुछ सही गलत नहीं होता इन्वेस्टमेंट में, कुछ भी सही गलत नहीं होता. इन्वेस्टमेंट कोई राइट रॉन्ग का ये है ही नहीं कि इधर टिक मारो इधर टिक मारो, ये है ही नहीं. एप्रोप्रिएट क्या है, आपके लिए एप्रोप्रिएट क्या है. जो आपके लिए एप्रोप्रिएट ये हो सकता है मेरे लिए एप्रोप्रिएट ना हो, जो मेरे लिए एप्रोप्रिएट ये हो सकता है आपके लिए एप्रोप्रिएट ना हो. वो चीज अलग अलग चीजें, हर एक की चीज अलग अलग, हर एक के अलग अलग मायने होते हैं, हर एक का अपना अपना गोल होता है, अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है. उसके हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए. और ये मार्केट में बेसिकली आपको पैसा बनाना है तो बहुत बढ़िया मौका पिछले 2 साल से दे रहा है. मैं मेरे इन्वेस्टर्स को व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा हूँ कि इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं आएगा. कोविड के बाद आज आया है. अब आप खुद ही सोचिए, कोरोना का टाइम था, मार्च अप्रैल 2020 लॉकडाउन लगा था. वो टाइम पे जो मार्केट गिरा था 35% के करीब. अभी तो 10-12% ही है डाउन, ज्यादा नहीं है. वो टाइम पे 35% गिरा था. वो टाइम पे जिसने डाला या जो टिके रहे
उनका पैसा अब 2 गुने से 3 गुना है, 3 गुना हो गया है उनका पैसा। आपके आसपास भी हो गए, देखिए आपका खुद का भी हो सकता है और आपके आसपास भी देखिए। मेरा तो हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत पैसा बनता है। 6 साल हुए, अगर 6 साल में मार्केट ने रिटर्न भैया 2 साल ही दिया है, 2 या 2.5 साल मैक्सिमम, बाकी का पीरियड तो स्टेबल रहा या नेगेटिव रहा मार्केट हमेशा ऐसे ही बिहेव करेगा। मार्केट कभी उसमें 2 साल ही आपको रिटर्न देगा। कोई कौन सा 2 साल वो मुझे नहीं मालूम, आगे का बीच वाला लास्ट वाला नहीं मालूम। मेरे को इतना काम है, मेरे को टिके रहने का। मेरा गोल जब तक अचीव नहीं हो तब तक मेरे को टिके रहने का। और दूसरी बात, आपने आपका गोल राइटिंग में रिटर्न में किया है क्या? एक नोट पे, पेन पेपर पे आपने लिखा है कि मुझे ये इन्वेस्ट करना है, मेरे पास इतना सरप्लस है, मैं यहाँ, मेरा गोल क्या है? पहले मेरा 10 साल के बाद मुझे क्या चाहिए, 5 साल के बाद क्या चाहिए, 3 साल के बाद क्या चाहिए, 15 साल के बाद क्या चाहिए, 30 साल के बाद क्या चाहिए, वो आप लिखिए। आप सोचिए, आप लिखते ही नहीं है। मेजर 90% लोग लिखते नहीं है, उनके पास रिटर्न गोल ही नहीं है। रिटर्न देखिए, आप डायरी में लिखिए और उनको हर रोज देखिए आप कि मेरे को अभी उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर गोल के हिसाब से ही इन्वेस्ट बताएगा, वरना आप बोलोगे कौन सा फंड रिटर्न अच्छा देगा उसमें मेरे को लगाओ, मेरे को सबसे ज्यादा रिटर्न चाहिए। वो ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। ज्यादा रिटर्न ऐसी कोई स्कीम ही नहीं होती, टॉप परफॉर्मिंग ऐसी कोई स्कीम ही नहीं होती। स्कीम्स रोटेट होती रहती है। जो आज ये पहले नंबर पे हो सकता है 2 साल के बाद 10वें नंबर पे आ जाए, और जो 15वें नंबर पे है आज हो सकता है 2 साल 1.5 साल के बाद वो पहले नंबर पे आ जाए। वो वही होता है मार्केट में। 30-35 साल से यही हो रहा है बेसिकली। स्कीम्स कीप रोटेटिंग। आपको अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, और आपको 5-6 फंड से ज्यादा फंड चाहिए भी नहीं इन्वेस्टमेंट में, आपके गोल के फुलफिल करने के लिए। बेसिकली ज्यादा फंड मत रखिए, नंबर ऑफ फंड्स कम रखिए। बेसिकली मैं बार बार बोल रहा हूं, नंबर ऑफ फंड्स कम रखिए। बड़ी अमाउंट है तो भी नंबर ऑफ फंड्स कम रखिए। मेरे पास ऐसे भी लोग इन्वेस्टर्स है जिनकी एक स्कीम में SIP 1 लाख 1.5 लाख तक की है। एक ही स्कीम में 1.5 लाख डाला SIP। ऐसे 3-4 स्कीमें हैं अलग अलग, वो डाल दिया, खत्म हो गई। उन्होंने 25-30 स्कीम नहीं चूज की उसके लिए। मेरे को पूछा क्या करना चाहिए, मैं बोला ऐसे करो, बस खत्म हो गया। उनका गोल के हिसाब से मैच हो गया, पूरा हो गया। तो आपने गोल के हिसाब से डालिए। ये सुनहरा मौका बार बार नहीं आएगा। FII जब लौट के आएगा, इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है मालूम है आपको SIP में? 32,000 करोड़। पिछला महीने का फिगर आया था MP का, 32,000 करोड़ SIP से सिर्फ आ रहे हैं, लमसम अलग, वो मार्केट में आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट। इतने पैसा जब आ रहा है, इतना ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है, और इंडिया में अगले 25-30 साल बहुत पैसा बनेगा, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। बहुत पैसा, आपकी सोच से भी परे बनेगा पैसा। आपने सोचा भी नहीं होगा इतना पैसा बनेगा आपका। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो बेसिकली जो पुराना इन्वेस्टमेंट है उसको जारी रखिए, हो सके उसमें टॉप अप कीजिए, SIP बढ़ाइए, SIP हर साल बढ़ाइए। SIP हमेशा स्टेप अप SIP ही कीजिए, नॉर्मल SIP मत कीजिए कभी भी। सेम अमाउंट 5 साल 10 साल तक चलाओगे, 15 साल ऐसा मत कीजिए। स्टेप अप करिए, हर साल 10% से स्टेप अप कीजिए, कम से कम हर साल 10% बढ़ेगा आपका SIP अमाउंट, तो आपका गोल बहुत अच्छी तरह से अचीव हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये कोई रियल एग्जांपल नहीं है, ये पास्ट डेटा के बेस पे है। आपको अगर 35,000 की SIP आप करते हैं, कोई आदमी है 35,000 की SIP पर मंथ, और उसमें स्टेप अप 10% लगाता है, 10% हर साल स्टेप अप होगा, और वो 35,000 रुपए की SIP 35 साल तक चलाएगा। मतलब 25 साल की उम्र में उसने कमाना शुरू किया, उसके 35,000 की SIP वो शुरू किया उसने, और वो 35 और साल चलाएगा। मतलब 35 और 25 60 साल की उम्र में उसके पास कितना पैसा होगा? आप कितना सोच सकते हो? मैं फिगर बताता हूं आपको, उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा मैं बताता हूं। इन्वेस्टमेंट होगा उनका 10 करोड़ रुपया। टोटल इन्वेस्टमेंट 35,000 का हर महीने का इन्वेस्टमेंट, स्टेप अप विद स्टेप अप 10% एवरी ईयर, वो 35 साल में इन्वेस्टमेंट होगा उसका 10 करोड़। उसका कितना वेल्थ बनेगा? कभी सोचा है आपने कितना वेल्थ? आप एक एज्यूम कीजिए, दिमाग में कोई भी रफ फिगर भी बोलिए, आप शॉक हो जाएंगे मतलब सुन के कि क्या होगा। करीब 100 करोड़ के नजदीक, आसपास, 100 करोड़ से भी ऊपर हो सकता है, शायद 100 करोड़ के आसपास पहुंच ही जाएंगे। अब सोचिए कितनी बढ़िया बात है। 35,000 के SIP विद स्टेप अप ऑफ 10%, ये जो मार्केट ने प्रेजेंट रिटर्न, पास्ट रिटर्न जो दिया है अभी के हिसाब से, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। ये कोई आगे का भविष्य में क्या होगा वो मैं नहीं बोल रहा हूं, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, लेकिन ये मैं ऐसा बोल रहा हूं कि उसमें ये सोचिए 90 करोड़ रुपया आपका रिटर्न से आएगा। आपका 10% ही आपका पैसा लगता है कैपिटल, 90% तो आपको रिटर्न मिलता है। कितनी खूबसूरत बात है म्यूचुअल फंड में। ये म्यूचुअल फंड में ही हो सकता है। फिक्स डिपॉजिट की एक खूबसूरत चीज क्या है मालूम है? कि उसमें फिक्स अमाउंट फिक्स डेट को आ जाती है उसके अंदर, इसीलिए सबको आपको अच्छा लगता है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट की एक और बात भी है,
वो आपको कभी भी वेल्दी नहीं बनाएगा, धनी नहीं बना सकता। फिक्स डिपॉजिट से आजकल कोई भी इन्वेस्टर धनी नहीं बना है। जो भी धनी लोग हैं इंडिया में या वर्ल्ड ओवर में, देखिए इक्विटी से ही बने हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट से ही बने हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट ओनली एंड ओनली टू क्रिएट वेल्थ वही हो सकता है। मतलब फिक्स डिपॉजिट में आपको हर साल फिक्स में ब्याज मिलेगा और रेट भी, इंटरेस्ट भी फिक्स होता है। लेकिन आप सोचिए, आपने 5 साल पहले आपका जो डॉक्टर का मेडिसिन का बिल था वो आज सेम है या कम हुआ है या बढ़ा है? वो बड़ा ही है। तो फिर बड़ा ही है। और आपका बच्चे का एजुकेशन का कॉस्ट वो बड़ा ही है। तो फिक्स डिपॉजिट से आप वो फुलफिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में आना ही पड़ेगा, हर इन्वेस्टर को आना ही पड़ेगा। और काफी लोग अभी आ रहे हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया के जमाने में लोग कंफ्यूज ज्यादा है। कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, इधर से करूं? लोग इधर से डालते हैं, फिर मार्केट में टिकते नहीं है ज्यादा। इधर से निकाल के वो स्कीम में डालते हैं, ये स्कीम से निकाल के वो स्कीम में, वैसा करते हैं। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला, कौन सी चीज वो तय करती है जो क्या क्या रिटर्न मिलेगा और क्या कितना पैसा बनेगा? आपका मार्केट के साथ अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सिर्फ बिहेवियर अच्छा रखिए मार्केट के साथ, मार्केट आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा, बहुत अच्छा, जो आपने सोचा भी नहीं है उससे ज्यादा रिवॉर्ड देगा। और दिया भी है पास्ट में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और आगे भी देता रहेगा भाई सेम चीज। सो थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। वंस अगेन, नरेश देसाई, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और आपका फाइनेंशियल दोस्त। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इन्वेस्ट विथ नरेश, सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छी अच्छी ऐसी फाइनेंस के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव चीजें मिलती रहेगी। और ये वीडियो सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पे कोई भी स्कीम की बात नहीं है, कोई भी रिटर्न्स की बात नहीं की है। मैंने सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए बनाया है। थैंक यू।